हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल DLED क्लासेस में। तो चलिए, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आ रहा है उसी को नज़र में रखते हुए आपके लिए ये इंग्लिश का जो टॉपिक होता है जिस पे आपके 25 क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चन साइनोनिम्स एंटोनिम्स के रहते हैं, उसी को देखते हुए ये स्पेशल एग्ज़ाम के लिए तैयार किया गया सीट है। तो चलिए, इसमें आपको बताना है। और हम लोग इस सेशन में 20 प्लस 20 प्लस नहीं 20 सेशन करते हैं। 20 साइनोनिम्स का करेंगे। और हाँ, और जो नेक्स्ट सेशन होएगा वो हमारा एंटोनिम्स का रहेगा। क्या रहेगा? एंटोनिम्स का रहेगा। अल्टरनेट कर करके आपको वीडियो दे दिया जाएगा। तो चलिए, बिना देरी किए आपको हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन बता दें क्या करना है आपको। कि आपको फाइंड द साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिटन इन कैपिटल। यहाँ पे पहले सेंटेंस के हिसाब से आपको उसका मीनिंग पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे और जो हमारा कैपिटल में दिया रहेगा उसका मीनिंग हम ऑप्शन से चूज करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इट वॉज द वॉइस ऑफ ए बोर्न ओरेटर। इट वॉज द वॉइस ऑफ ए बोर्न ओरेटर। ठीक, तो आपका ऑप्शन है एड्रेसी है, स्पीकर है, टॉकर है, ऑर्डर है और चैटर बॉक्स है। चलिए, जो ओरेटर है उसका साइनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड ऑप्शन से आपको चूज करना है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ओरेटर का यानी जो वक्ता होता है, बोलता है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? स्पीकर। क्या हो जाएगा? ओरेटर का साइनोनिम्स हमारा स्पीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीकर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बॉक्सिंग वाज हिज प्रोफेशन। बॉक्सिंग वाज हिज प्रोफेशन, ये हमारा कैपिटल में लिखा हुआ है। चलिए, सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से भी आपको आंसर समझ आ जाएगा, उसका मीनिंग समझ आ जाएगा। बॉक्सिंग वाज हिज प्रोफेशन, पीपल केम एंड पेड मनी टू सी द फाइट। सी द फाइट, आपको सेंटेंस से कुछ समझ आया? तो चलिए, आपका ऑप्शन है सब्जेक्ट, विश, ट्रेड, लाइफ एंड इंटरेस्ट। तो चलिए, आपको प्रोफेशन का सेंटेंस के हिसाब से आपको मीनिंग पता करना है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्रोफेशन का मीनिंग यहाँ पे हमारा ट्रेड से है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है पीपुल केम एंड पेड मनी टू सी द फाइट। और जहाँ पे मनी पेड किया जाता है वहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बॉक्सिंग, यहाँ पे उसको ट्रेड की तरह यहाँ पे ट्रीट किया गया है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही होएगा यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देयर वॉज समथिंग क्रूएल। देयर वॉज समथिंग क्रूएल इन हिज वॉइस। देयर वॉज समथिंग क्रूएल इन हिज वॉइस। आपका ऑप्शन है स्ट्रेंज है, सीवियर है, फनी है, फ्रेश है एंड वरी है। तो चलिए, क्रूएल का यहाँ पे आपको सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग बताना है। तो क्रूएल का यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सेवियर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ऑफ द नॉवेल्स बाय द जैक लंदन वाज मार्टिन ईडन। यहाँ पे नॉवेल्स का नाम दिया हुआ है। इन विच राइटर डिस्क्राइब्ड हिज लाइफ। राइटर डिस्क्राइब्ड हिज लाइफ, तो आपको डिस्क्राइब्ड का मीनिंग बताना है। आपका ऑप्शन है प्रिंटेड है, डिपिक्टेड है, पॉइंटेड आउट है, नोटिस्ड है एंड टच्ड अपॉन। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, यस, हमारा करेक्ट आंसर डिस्क्राइब्ड का मीनिंग डिपिक्टेड। डिपिक्टेड किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द होल एक्सकर्जन। द होल एक्सकर्जन टू अप्रॉक्सीमेटली, हमारा वर्ड है अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स। आपको इसका मीनिंग बताना है। आपका ऑप्शन है एग्जैक्टली है, अबाउट है, प्रिसाइजली है, अपेरेंटली है एंड रिस्पेक्टिवली है। तो चलिए, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली का आपका साइनोनिम्स बताना है, इन्हें से मीनिंग बताना है सेंटेंस के हिसाब से। तो हमारा क्या हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली का मीनिंग हमारा अबाउट, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। यस, चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑल द लोकल रेसिडेंट्स स्पेंड दैट ऑफुल नाइट इन ए स्कूल। क्या है हमारा वर्ड है यहाँ पे ऑफुल नाइट इन द स्कूल। हमारा ऑफुल का हमारा साइनोनिम बताना है। आपका ऑप्शन है ऑकवर्ड है, एवरेज है, टेरिबल है, इनसिग्निफिकेंट है एंड ऑथेंटिक है। तो चलिए ऑफुल का आपको यहाँ पे साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी टेरिबल नाइट बिताया सभी लोगों ने, टेरिबल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द मैन वाज स्टेयरिंग एट हिम। स्टेयरिंग यानी क्या होता है, घूर कर देखना। एंड द बॉय बिगेन टू ट्रेम्बल। तो चलिए ट्रेम्बल का आपको मीनिंग बताना है। आपका ऑप्शन है फाइंड, मूव, शिवर, शेयर एंड एस्केप। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्या है, सबसे पहले आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप सेंटेंस पे ध्यान दें। क्या हो रहा है, द मैन वाज स्टेयरिंग एट हिम, एक आदमी है जो उस पर घूर कर देख रहा है। एंड द बॉय बिगिन टू ट्रेम्बल यानी वो कांपने लगता है, यानी सीवर करने लगता है, यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी शिवर यानी कपकपाने लगता है, ट्रेम्बल करने लगता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है द रेस्टोरेंट वाज सुपर्ब। सुपर्ब का आपको मीनिंग बताना है। एंड द प्राइसेस वेयर वेरी लो, वी एंजॉयड आवर हॉलीडेज। आपका ऑप्शन है सुपरफिशियल है, एक्सेलेंट है, सुपेरियर है, सुपरसोनिक है, एक्सपेंसिव है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस सुपर्ब मीन्स यहाँ पे एक्सेलेंट से मतलब है। क्यों सुपरफिशियल नहीं होगा, सुपरसोनिक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्या होता है, सुपरसोनिक साउंड से रिलेटेड है। एक्सपेंसिव महंगा नहीं था बिकॉज यहाँ पे प्राइसेस वेयर लो वेरी लो, सुपीरियर ऊंच था, यहाँ पे भी किसी से कंपेयर नहीं किया गया है। ठीक, तो आप सेंटेंस पढ़ के उसको मीनिंग बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एयरलाइन बिजनेस इज इंक्रीजिंग नाउडेज। क्या है, इंक्रीजिंग नाउडेज, इंक्रीजिंग। तो चलिए इंक्रीजिंग का आपको मीनिंग बताना है। आपका ऑप्शन है इनलार्जिंग है, कंज्यूमिंग है, रेटिफाइंग है और कंसेंटिंग है और इन्वेस्टिंग है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा आपको बताना है। यस, तो हमारा 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहा है, यानी इनलार्जिंग। इंक्रीजिंग का क्या हो जाएगा हमारा इनलार्जिंग, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट लास्ट थिंग्स बिगेन टू इम्प्रूव। तो इम्प्रूव का आपका मीनिंग बताना है। इंश्योर है, टू गेट बेटर है, बिकम वर्स है, कलेक्ट है एंड चेंज है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस इम्प्रूव का हमारा गेट बेटर यानी अच्छा हो गया और पहले से भी अच्छा हो गया, बिकम खराब, बिकम वर्स ये नहीं होएगा, चेंज बदलना नहीं होगा, करेक्ट नहीं होएगा और इंश्योर भी नहीं होएगा यानी खतरा भी से नहीं होएगा। यानी इसका हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव का साइनोनिम हमारा हो जाएगा गेट बेटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है एवरीबडी प्रोटेस्टेड टू बी एग्जामिन्ड अगेन। अब ऑप्शन है वेयर फॉर, वेयर अगेंस्ट, वेयर आफ्टर, वर बिफोर एंड वर लाइक। तो चलिए प्रोटेस्टेड का आपको मीनिंग बताना है। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी। किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, बिकॉज हम उसके विरोध में होते हैं। क्या होते हैं, विरोध में होते हैं, यानी वर अगेंस्ट होते हैं, वर अगेंस्ट। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 स्मॉल चिल्ड्रेन समटाइम्स फियर द डार्क। फियर द डार्क। तो फियर का आपको सिनोनिम्स बताना है। आपको ऑप्शन है आर अफ्रेड ऑफ, आर टेरिबल ऑफ, आर एंग्री,
आर इन लव, आर फॉन्ड। तो फियर का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, एकदम ईजी है। आर अफ्रेड ऑफ, फियर मतलब क्या? डरना, और आर अफ्रेड ऑफ का मीनिंग भी होता है उस चीज़ से डरना। आर अफ्रेड ऑफ, आर अफ्रेड, आर अफ्रेड ऑफ द डार्क, यानी अंधेरा से स्मॉल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चे क्या होते हैं? डरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी थॉट दैट ही वाज ब्रेव। ब्रेव का आपको सिनोनिम बताना है। चलिए एकदम इजी है, यहाँ पे इजी देख के आपको ये नहीं समझना है, इसके साथ आपका जो 5 ऑप्शन है इसका मीनिंग भी आपको यहाँ से पता कर लेना चाहिए, तो ये आपके लिए सही होएगा। तो हमारा ऑप्शन है क्वार्ड है, कोरेजियस है, स्ट्रॉन्ग है, फिट है एंड पावरफुल है। तो यस, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब जेब का हमारा कोरेजियस, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट रशियन पोएट पुशकिन वाज ए रिमार्केबल मैन। क्या है? रिमार्केबल मैन। तो रिमार्केबल का आपको सेंटेंस बताना है। आपका ऑप्शन है केयरलेस है, क्लीवर है, हार्ड है, काइंड है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यस, आपको पता करना है। तो रिमार्केबल मीन्स क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रिमार्केबल थे, ग्रेट पोएट हैं, तो रिमार्केबल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होंगे। हमारा क्या होएगा? हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइम विल कम नो डाउट्स व्हेन ए मैन विल बी अलाउड टू बी वेरी एंग्री ओनली ऑन ए स्पेशल डे। बी अलाउड का आपको मीनिंग बताना है। आपका ऑप्शन है बी पास्ट, बी सेटल्ड, बी परमिटेड, बी टेकन, बी गिवन। यस, बी अलाउड का आपको यहाँ पे सिनोनिम बताना है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी, बी अलाउड का बी परमिटेड। अलाउड लिखा जाता है ना, यानी आप परमिटेड हो गए, आपको परमिशन ग्रांटेड हो गया। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? आई वांट यू टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ योर इंग्लिश डॉक्टर। तो यहाँ पे डॉक्टर को आपको पता है, बस उसका यहाँ पे साइनोनिम्स बताना है। क्या है? तो हमारा ऑप्शन है बॉय है, फिजिशियन है, फिजिसिस्ट है, गर्ल है एंड डॉक्टराइन है। तो चलिए इसमें हम देरी नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर को हम फिजिशियन के भी नाम से जानते हैं। क्या? फिजिशियन से नाम से भी जानते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, यू हैव मेड 2 बैड मिस्टेक्स इन योर टेस्ट। बैड मिस्टेक्स का आपको साइनोनिम्स बताना है। आपका ऑप्शन है रॉन्ग थिंग्स है, मिसप्रिंट्स है, ब्लंडर्स है, स्लिप ऑफ द टंग है एंड एरर है। तो बैड मिस्टेक का हमारा यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्लंडर्स। यू हैव मेड 2 बैड मिस्टेक्स, यानी ब्लंडर मिस्टेक किया, यानी अपने ब्लंडर्स किया। हमारा क्या हो जाएगा? बैड मिस्टेक का सिनोनिम्स हमारा ब्लंडर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हेन आई मेट माय फ्रेंड शी वाज वेरी एनेक्शियस अबाउट समथिंग। तो आपको वेरी एनेक्शियस का मीनिंग बताना है। आपका ऑप्शन है टू केयर ऑफ, वाज ट्रबल, गॉट एंग्री, लुक्ड फॉर एंड वाज ग्लैड। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। यस, वाज वेरी एनेक्शियस अबाउट समथिंग मीन्स क्या थी? वाज ट्रबल थी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गॉट एंग्री नहीं होएगा, वाज ग्लैड भी नहीं होएगा, लुक्ड फॉर भी नहीं होएगा, टू केयर ऑफ भी नहीं होगा। हमारा सेंटेंस के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाज ट्रबल्ड हमारा भी सही हो जाएगा।
चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा, सी वाज ऑफुली सॉरी फॉर हर। ऑफुली का आपको मीनिंग बताना है। आपका ऑप्शन है रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली, टेरिबली, कोर्टली, इनकरेक्टली। ऑफुली का मीनिंग मैंने जस्ट कराया था एक कुछ देर पहले ही। ऑफुल का मतलब टेरिबल बताया था। यहाँ पे ऑफुली का मीनिंग का हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, टेरिबली हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, टेरिबली हो जाएगा, टेरिबली। ठीक, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो वहाँ पे मैंने क्या पहले वाला में क्या था, टेरिबल था, जिसका सिनोनिम्स मैंने क्या कराया था, ऑफुल कराया था, ऑफुल कराया था, ऑफुल याद होना चाहिए आपको। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, डोंट पेंट इन ए हरी। इन ए हरी का आपको सिनोनिम्स बताना है। आपका ऑप्शन है एग्जैक्टली है, इरिटेबली है, हैस्टली है और स्पेशली है एंड रियली है। यस, इन हरी में स्टेबल जल्दीबाजी होता है, जिसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हैस्टली यानी जल्दीबाजी में हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और ये सिनोनिम वाला सेशन नेक्स्ट आपका जो मिलेगा, नेक्स्ट वाला सेशन होएगा आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें एंटोनिम रहेगा, आपको एंटोनिम्स का रहेगा, और फिर ऐसे अल्टरनेट डे पे एक दिन सिनोनिम्स और एक दिन एंटोनिम्स का आपको चलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।